दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 1 जुलाई 2025 के बाद अगर कोई सरकारी मुलाजिम रिटायर होगा तो उसकी पेंशन पहले से बिल्कुल मुफ्त तरीके से बनेगी। जी हाँ, पंजाब के मुलाजमीन को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है क्योंकि वफाक और वफाकी सूबों के मुकाबले में उनको कम फ़ायदा मिलने जा रहा है। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा रिटायरमेंट केस का पूरा हिसाब और फार्मूला और असल हकीकत सामने रखूँगा ताकि आपको कोई भी धोखा ना दे सके और आपको बिल्कुल साफ़ और वाज़ेह मालूमात मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, मेरे मुल्क के मुअज़्ज़ज़ सरकारी मुलाज़मीन और पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर-खैरियत से होंगे। आज की वीडियो ख़ास तौर पर आपके लिए है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं 1 जुलाई 2025 के बाद पेंशन किस तरह बनेगी, कौन-सा फ़ार्मूला लागू होगा और इसके नतीजे में आपको कितना फ़ायदा या नुकसान होगा। मेरे भाई और बहनों, सरकारी नौकरी करने वाले हर शख़्स यही सोचता है कि रिटायरमेंट के बाद उसे पेंशन मिलेगी ताकि बुढ़ापे के दिन सुकून से गुज़ार सके, लेकिन अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हुकूमत बार-बार पेंशन के रूल्स बदल देती है। कभी इज़ाफ़ा कर दिया जाता है, कभी वापस कर लिया जाता है, कभी एक नोटिफ़िकेशन आता है फलाँ साल की इनक्रीज़ ख़त्म और कभी ये ऐलान होता है कि सिर्फ़ चंद फ़ीसद इज़ाफ़ा दिया जाएगा। यही वजह है कि हर मुलाज़िम के ज़हन में ये सवाल रहता है कि मेरी पेंशन असल में कितनी होगी? इस सवाल का तफ़सीली जवाब आज मैं इस वीडियो में मुकम्मल तरीके से बताऊँगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस बड़े फ़ैसले की जो पंजाब हुकूमत ने 2 सितंबर 2024 को किया। इस नोटिफ़िकेशन के मुताबिक 2011 से 2024 के तमाम इंक्रीज़ पे पंजाब के मुलाज़मीन के लिए ख़त्म कर दिए गए थे और इसका सीधा मतलब ये था जो फ़वाइदे वफ़ाक या दूसरे सूबों के मुलाज़मीन को मिलते हैं, वो पंजाब के मुलाज़मीन को नहीं मिलेंगे। मिसाल के तौर पर अगर वफ़ाक या खैबर पख्तूनख्वा में कोई मुलाज़मीन रिटायर होता है तो उसे 2011, 2015, 2017, 2019 और 2022 और 2024 के इज़ाफ़े मिल जाते हैं, लेकिन पंजाब में रिटायर होने वाले मुलाज़मीन को ये सारे इज़ाफ़े ज़ीरो कर दिए गए हैं। यही वजह है कि पंजाब के मुलाज़मीन की पेंशन हमेशा कम निकलती है। अब आते हैं असल मौज़ू की तरफ। 1 जुलाई 2025 के बाद जब नया बजट लागू होगा, तो पेंशन का नया फ़ार्मूला इस्तेमाल होगा। इस फ़ार्मूले में 3 बड़ी चीज़ें देखी गई हैं। मुलाज़मीन की आखिरी बेसिक पे सर्विस के साल और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल शुमार होंगे। आखिर 36 माह की औसत तनख़्वाह। यहाँ सबसे बड़ा नुकसान ये है कि चाहे कोई मुलाज़िम 35 या 36 साल नौकरी करे, लेकिन हिसाब सिर्फ़ 30 साल पर होगा। इस वजह से हज़ार मुलाज़मीन के लिए बेनिफिट कम हो जाते हैं। आप एक मुकम्मल केस देख लेते हैं ताकि हर चीज़ आपको साफ़ हो जाए। एक ग्रेड 17 का मुलाज़िम है, उसने 36 साल नौकरी की लेकिन हिसाब 30 साल पर होगा। उम्र 60 साल और रिटायरमेंट की तारीख़ 1 अगस्त 2025 या सितंबर 2025। आखिरी बेसिक पे है, इस मुलाज़िम की आखिरी बेसिक पे है ₹1,34,070। आखिरी 36 माह की औसत ₹1,10,050। फ़ार्मूला औसत 7 मल्टीप्लाई 30 यानी 7 ਨੂੰ ਤੇ 3 अज़र्ब करो और 300 ਨਾਲ माइनस करो क्रॉस पेंशन यानी तकरीबन 300 तक़सीम 7 मल्टीप्लाई 30 बराबर होता है ₹1,10,050 और 70,035 बकाया बचते हैं। मंथली पेंशन ₹75 यानी क्रॉस पेंशन का 75% और ₹57,776 बनता है और कम्युनिटेशन यानी ₹19,259 और मेडिकल अलाउंसेस का इज़ाफ़ी पेंशन के साथ-साथ मेडिकल अलाउंसेस भी शामिल होगा। यूँ कुल मंथली पेंशन तकरीबन ₹75,831 होगी। अब ज़रा ये फ़र्क देख लें, पंजाब में पेंशन ₹75,831 है और वफ़ाक या दूसरे सूबों में पेंशन तकरीबन 1,15,000 1,20,000 यानी सिर्फ़ नोटिफ़िकेशन की वजह से पंजाब के मुलाज़िम को ₹40,000 माहाना कम मिल रहा है। ये सालाना तकरीब 5 लाख नुकसान है। कम्युनिटी वो रकम जो रिटायरमेंट के वक़्त एक साथ मिलती है, उसका हिसाब है 12,19,559 इंच रेट है। कम्युनिटेशन टेबल के तहत ₹28,59,245 बनते हैं। महीने की पेंशन 75,831। कम्युनिटेशन रकम ₹28,59,245 है। पंजाब के मुलाज़मीन का नुकसान 40,000 माहाना है। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप रिटायरमेंट के करीब हैं तो अभी से अपने कागज़ात चेक करें, अपनी बेसिक पे, सर्विस के साथ रिटायरमेंट और दूसरे रिकॉर्ड दुरुस्त करवा लें ताकि वक़्त पर कोई मसला ना हो। साथ ही ये बात ज़हन में रखें, पंजाब के मुलाज़मीन को इंक्रीज़ नहीं मिलेगी, लेकिन अगर वफ़ाक या दूसरे सूबों में नौकरी है तो आपको पूरे फ़ायदे मिलेंगे।
दोस्तों ये था पूरा तरीका यकम सितंबर 2025 के पेंशन बनने में और पूरी कोशिश की है कि हर बात साफ और आसान लफ्ज़ों में आपके सामने रखूं, कोई चीज़ छुपाई नहीं, सब कुछ मिसाल के साथ बता दिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफ़िज़।